एक प्रश्न बना था कि ब्रह्म जगत का कारण है, किम ब्रह्म कारणम, किम कारणम ब्रह्म, ये ब्रह्म जगत का कारण है तो किम स्वरूपम, उसका स्वरूप क्या है। अथवा ब्रह्म जगत का कारण है अथवा नहीं है। यदि कारण है तो उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि उभय कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस प्रकार से वर्णन किया। और हम जहाँ पर जाकर रहते हैं, कहाँ पर जाकर रहते हैं, किसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, किसकी सत्ता को लेकर के हम ये व्यवहार कार्य करते हैं, इस प्रकार से पहले मंत्र के द्वारा पूछा गया। और दूसरे मंत्र के द्वारा वर्णन किया कि ब्रह्म से इतर भी बहुत से वादी कारण मानते हैं। तो कहते ब्रह्म से इतर कौन कौन वादी मानते हैं, तो काल को, यानी चार वाक्य आदि है ना, चार वाक्य है, कुछ काल को तो कालवादी मानते हैं, और कुछ चारवादी स्वभाव को ही अरे कारण मानते जगत के प्रति, और नियति यानी मीमांसक कर्म ही फल देता है, कर्म ही कारण है, इस प्रकार से मानते हैं। और जो ईश्वरवादी नहीं है, निरीश्वरवादी, वो इच्छा को ही, यदृच्छा से ही जगत की उत्पत्ति हो जाती है, उसको कारण मानते हैं। वो कुछ भूतों को कारण मानते हैं, वो कुछ पुरुष मत हिरण्यगर्भ को कारण मानते हैं। इस प्रकार से बहुत से कारणों को विचार किया। विचार करने के पश्चात देखा कि ये ना तो स्वतंत्र रूप से कारण बन सकते हैं, ना एक एक करके, ना तो स्वतंत्र रूप से एक एक कारण बन सकते हैं, ना संयोग होकर के कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनको सबको कैसे जड़ होने के कारण और परिच्छिन्न होने के कारण ये जगत के प्रति कारण नहीं हो सकते। इनको आत्मा के शेष हैं, जैसे संघात शेष होता है आत्मा का, उसी प्रकार से ये भी संघात मिल करके इकट्ठे होकर के भी जगत के कारण नहीं होते। और जो जीव है वह भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं को सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, स्वयं को सुख प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, तो कैसे इतने विशाल जगत का वह सृजन कर सकता है। तो इस प्रकार से वादियों का खंडन किया। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार है, भगवान भाष्यकार है, भाष्यकार भगवान इसका भाष्य लिखते हैं, शंकराचार्य भगवान भाष्य लिखते हैं। तो कहते हैं कालः स्वभाव इति योनि ही शब्द संबध्यते। कहते काल स्वभाव, काल स्वभाव है नियतिर अदृच्छा भूतानि पुरुषः इत्यादि जो कारणवाचक हैं, है ना, इत्यादि शब्द को लेकर के यहाँ पर जो कारणवाचक है उनका योनि शब्द के साथ संबंध हो जाता है, आता ये सारे कारण है। तो यहाँ पर जो शब्द है योनि, एक कारण का वाचक है। अब इसी को कुछ वादी प्रकृति मानते हैं कि प्रकृति है ये, तो ये प्रकृति है तो पर तो कारण कहाँ से लाएंगे, तो पीछे से किम कारण ब्रह्म वहां से ले लिया जाएगा। तो वर्णन करते हैं कि काल और योनि ही कारणम से आता है। काल कारण है, योनि यानी कारण, यानी काल जगत के प्रति कारण है। कौन मानते हैं, काल को वेदता, काल की उपासना करने वाले है। इसे जो काल को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जन्या नाम जन को काल जगता आश्रय मता, जन्यों को जनक काल है और जगत का आश्रय, जगत इसी में कल्पित रहता है, जगत का आश्रय जगत है, इसी काल को आश्रय करके रहता है। हम किसी न किसी काल में उत्पन्न हुए, किसी न किसी काल में रहते हैं, किसी न किसी काल में यहाँ चले जाते हैं। भूतकाल में वहाँ पर थे, वर्तमान काल में यहाँ पर हैं, भविष्य में वहाँ जाएंगे। तो जो सबका सारे जनकों का जनक कौन है, काल है ना। तो यहाँ पर जो काल है, जो कालवादी है तो वो जड़ मानते हैं, किंतु वेदांत में काल वो चेतन नहीं आ जाएगा, कालों का काल महाकाल है कि नहीं। तो जो कालों का काल महाकाल आएगा तो वो तो ईश्वर हो जाएगा, किंतु जो अन्य बात ईश्वर से इतर, जो वेदांतियों के ईश्वर से इतर जो दूसरे काल मानते हैं, वो तो उनका काल जड़ हो जाएगा। तो जो काल को उपासना करने वाले कहते हैं काल कारण है, तो ये भी काल ठीक नहीं है, क्योंकि वे जड़ होने से, पूर्व पक्षी के अनुसार। तो कालो नाम, अब यहाँ पर कहते हैं काल किसको कहते हैं, तो कालो नाम सर्वभूतानाम विहि परिणाम हेतु। काल किसको कहते हैं, संपूर्ण भूतों को, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश,
ये जो 5 भूत हैं उनके द्वारा बना हुआ कार्य है। तो सारे 5 भूतों का विपरिणाम हेतु काल है, क्योंकि कोई कोई ना कोई भूत किसी न किसी काल में उत्पन्न हुआ था, किसी न किसी काल में अन्य क्रिया हुई थी, किसी न किसी काल में अन्य क्रिया होगी, उसमें परिणाम होता रहेगा। जैसे वर्तमान काल में दूध है, वर्तमान काल में कहते पहले दूध नहीं था हमारे पास में, अब वर्तमान काल में दूध आ गया, अब भविष्य काल में वही दूध दही आदि बन जाएगा। इस प्रकार से परिणाम का हेतु कौन है? काल है। तो भूतकाल में नहीं था हमारे पास में, वर्तमान काल में आ गया, भविष्य काल में वह चला जाएगा, अतः दूसरे रूप में परिणत हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से जगत काल को जगत के प्रति कारण मानते हैं जो वादी काल की उपासना करने वाले। मांडू को कारिका में बहुत ही वर्णन किया है। प्राण है, गुण है, भूत है, तत्व है, पाद है, लोक है, विषय है, देव है, वेद है, भोक्ता है, भोज्य है, सूक्ष्म है, स्थूल है, मूर्त है, अमूर्त है, काल है, मन, दिशा, वाद, बुद्धि, चित्त, तत्व 25 तत्व, 26 तत्व, 31 तत्व, आश्रम और व्याकरण के अनुसार स्त्री पुरुष और नपुंसक ये तीनों लिंग जगत के प्रति कारण होते हैं, ऐसा जो तत्ववादी मानते हैं मांडू कारिका में उद्धृत किया है। फिर सबको खंडन कर दिया फिर बाद में। ये सारे कैसे उसी परमात्मा के रूप मात्र है, परमात्मा ही जगत का प्रति कारण है, माँ की उपाधि को लेकर के ये हो जाता है। अर्थात निर्विशेष जो परमात्मा सबल ब्रह्म है वही जगत का कारण है। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया गया। माया को लेकर कारण बनता है, ये कारण नहीं है, खंडन कर दिया। यहाँ पर भी खंडन कर रहे हैं। तो स्वभावो, तो स्वभाव किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं स्वभाव, स्वभावो नाम पदार्था नाम प्रति नियति शक्ति, नियता शक्ति। कहते हैं पदार्थों की, स्वभाव नाम है पदार्थों की प्रतिनियत, जो पदार्थों में प्रतिनियत शक्ति रहती है उसको स्वभाव बोलते हैं। पदार्थों के प्रति, पदार्थानाम प्रति नियता शक्ति, पदार्थों के प्रति जो नियत शक्ति बनी रहती है उसी को बोलते हैं स्वभाव। जैसे हम में नियत शक्ति है, जैसे उदाहरण के द्वारा दिया गया है अग्निर औष्णम औष्णम ईव, जैसे अग्नि में, अग्नि की जो स्वभाव कैसा है? जलाना। तो पदार्थ रूप जो अग्नि है उनके प्रति जो नियत शक्ति उसकी कौन सी? जलाना। जलाना और प्रकाश करना। हमेशा अग्नि जलाती भी है और प्रकाश भी करती है, वो उसकी नियत शक्ति है, तो वो स्वभाव है उसका। अग्नि का स्वभाव कैसा है? जलाना और प्रकाश करना। सूर्य का स्वभाव कैसा है? प्रकाश करना। और यदि उसके नजदीक में गए तो जला भी देगा, जैसे संपाति जटायु को जला दिया था। इसलिए कैसा हो गया? तो जो लोकायत स्वभाववादी का अर्थ यहाँ पर लोकायत का, तो लोकायत के 4 वाक्य, 4 वाक्य कहते हैं जगत के प्रति कारण कौन है? ये चारों भूति है, अपने आप ही चारों भूत इकट्ठे हो गए, अपने आप ही चारों भूत इकट्ठे होकर के जगत का निर्माण कर दिया। ऐसे लोकायतिक व्यक्ति ही जगत को स्वभाववाद के माध्यम से कारण मानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, अब दूसरा मीमांसकों को लेकर कहते हैं नियतेर अविषयम, नियतेर अविषम पूर्ण पाप लक्षणम कर्म तद वह कारणम। नियति, नियति कहते हैं विषम न होना, पूर्ण पाप आदि लक्षण जो कर्म है उसका फल विपरीत रूप से न प्राप्त होना, विषम न होना। जिस कर्म का जो फल है वही होगा, दूसरा फल प्राप्त नहीं होगा उसको। नियति रूप जो कर्म ही जगत के प्रति कारण है। इस प्रकार से मीमांसक नियति या तो कर्म, नियति ही जो नियति है, इससे जो नियति ऐसा होकर के ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। इस प्रकार से नियति है तो विषम पूर्ण पापादि लक्षण वाला नहीं होता। जो कर्म है उसके विपरीत नहीं, जो कर्म जैसा है उसका उसी प्रकार से फल होगा, है कि नहीं। यदि किसी ने ब्राह्मण आदि की हत्या करी तो निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। गाय आदि को जिसने मारा तो
तो मांस खाया आदि है तो निश्चित रूप से उसकी नरक की प्राप्ति होगी। तो कहते कर्म है, तो यहाँ पर कहते कर्म ही जगत के प्रति कारण है, इस प्रकार से मीमांसक मानते हैं। अब दूसरा एक पक्ष हो गया काल हो गया, दूसरा पक्ष स्वभाव है यानी चार वाक हो गया, तीसरा पक्ष है मीमांसक हो गया। अब चौथे पक्ष कहते हैं निरीश्वरवादी का कहते हैं यदृच्छिकम यदृच्छा यानी आकस्मिक ही प्राप्ति, तो कहते बिना इच्छा की नहीं है, आकस्मिक प्राप्त हो गया, अकस्मात है ना। अकस्मात जैसे कैसे हो गया, हम रास्ते से जा रहे थे और कहीं रास्ते से जाते 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 कहीं जा रहे थे ऐसे चिंतन करते कुछ कुछ, किंतु अचानक हमको क्या प्राप्त हो गया, धन मिल गया, पड़ा हुआ नीचे पड़ा हुआ तो उसको मिल गया, तो अकस्मात हमको प्राप्त हो गया, चाहे पूर्ण कर्मों के माध्यम से अथवा वर्तमान की प्रारब्ध को लेकर के। तो जो अकस्मात है प्राप्त हो जाए, बिना इच्छा की यही प्राप्त हो जाए, उसको यदृच्छा बोलते हैं। इन आकस्मिक की प्राप्ति, आकस्मिक जगत उत्पन्न हो गया अपने आप ही, जैसे जैसे नद जैसे कैसे हो जाता है ना, अरे बरसात के समय में, बरसात के काल में अपने आप ही पेड़ पौधे नए नए जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से अकस्मित जगत की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से जगत आकस्मिक दृक्षा को लेकर के अकस्मात को लेकर के अकस्मात ही बिना ईश्वर के ही जगत की उत्पत्ति हो गई, ऐसा निरीश्वरवादी मानते हैं। इस प्रकार से ये निरीश्वरवादियों का मत है। अकस्मात आकस्मिक बिना प्राप्ति की बिना इच्छा की ही प्राप्त हो जाना, ये जगत के प्रति कारण है। अब कहते हैं भूता नाम, जो पांच भूत हैं उनको लेकर कहते हैं भूतानि आकाश आदिनी बहा योनि। कहते जो भूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों भूत कारण है जगत के प्रति, इस प्रकार से मानते हैं। तो पांचों भूतों को श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति, भूतों की उपासना करने वाले व्यक्ति भूतों को ही जगत का कारण मानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अब हिरण्यगर्भ को लेकर कहते हैं, पुरुष जहाँ पर हिरण्यगर्भ का वाचक है, तो पुरुषो बहा विज्ञान आत्मा योनि। कहते जो पुरुष हिरण्यगर्भ है वह विज्ञान आत्मा है, यही जगत के प्रति कारण है। यानी सामान्य जो जीव रूप जो हिरण्यगर्भ है, इसमें जो पुरुषो व विज्ञान आत्मा योनि, जो पुरुष है यानी हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ ही जगत का कारण है, ऐसा पुरुष को जगत के प्रति कारण मानते हैं। जो हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हैं वो वादी, उसमें कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं ये भी हो सकते हैं, योग मत वाले भी हो सकते हैं, अथवा सामान्य नैयायिक आदि हो सकते हैं, अथवा सामान्य जीव हो सकते हैं, अथवा मीमांसक भी आ जाएंगे, थोड़े थोड़े मीमांसक भी आते हैं, थोड़े नैयायिक भी आ जाएंगे, थोड़े योग मत वाले भी आ जाएंगे। यद्यपि योग मत वाले ईश्वर को मानते हैं और नैयायिक भी ईश्वर को मानते हैं, किंतु सांख्य मत वाले ईश्वर को नहीं मानते। तो यहाँ पर सांख्य मत के भी अनुसार पुरुष आ रहा है, विज्ञानात्मा जीवात्मा है, तो जो पुरुष रूप जो विज्ञान जीवात्मा है जगत के प्रति कारण है। अन्य जो पुरुष को ही भगवान मानते हैं वो उसके प्रति जगत का प्रति कारण बताते हैं कि वह जो पुरुष रूप है हिरण्यगर्भ है, क्योंकि ये प्रथम वही शरीर ही सबसे बड़ा देवता हिरण्यगर्भ है, तो उसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी है वही सृष्टि करते हैं, इसलिए वह जगत के प्रति कारण है। तो यहाँ पर ऐसे महिमन में आता है अनीसो बाकुरियात भुवन जनने का परिकर। यहाँ पर सिद्धांति इसको कहते हैं कि जो जीवात्मा है वह तो अपने सुख दुख को हटाने में समर्थ नहीं है, जब वो सुख को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, दूसरे से प्रार्थना करता है और दुख को हटाने में समर्थ नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी भी है,
ब्रह्मा जी भी जब मधु कैटव उनके पास में लड़ने के लिए गए तो ब्रह्मा जी डर के मारे विष्णु भगवान की शरण में चले गए। विष्णु भगवान से कहा है, हे विष्णु भगवान मेरी रक्षा करिए, दोनों दो बड़े दैत्य मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। आप संपूर्ण जगत का पालन करते हो, रक्षा करते हो, इसी मेरी रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी वहां पर विष्णु भगवान की शरण में गए थे मधु कैटभ से डर के मारे। उसी प्रकार से जो अनीश है, जीवात्मा है, इस जगत का निर्माण करने में उसने क्या सामग्री इकट्ठी करी। किम यह किम काया सकल किम उपाय त्रिभुवनम। इस शिव महिमन वाक्य के द्वारा तो परमात्मा ही जगत का निर्माण करता है, यही परमात्मा उपादान निमित्त कारण बन जाता है, किंतु माया को लेकर के। किंतु वास्तव में वह उपादान भी कारण नहीं है, निमित्त कारण भी नहीं है, न दोनों कारण है, किंतु माया को लेकर के बन जाता है कुछ काल के लिए, उपाधि को लेकर के। किंतु जीवात्मा तो जगत के प्रति कारण नहीं है। तो कहते इति इत्थम, तो वहां पर जो ग्रंथ में श्रुति में इति शब्द आया उसको कहते इति यानी इत्थम। इत्थम उक्त प्रकारण, इस प्रकार से, किम योनि, क्या कारण है, जगत के प्रति कौन कारण है। इति चिंत्य चिंत्यम निरूपणीयम, इस प्रकार से चिंतन कर लेना चाहिए, निरूपणीयम निरूपण करना चाहिए कि जगत के प्रति कारण काल है, स्वभाव है, कर्म है, नियति यानी कर्म है, वृक्षा है, अथवा भूत है, अथवा पुरुष है, कौन कारण, अथवा ब्रह्म है, इनमें से कौन कारण है। कहते काल, स्वभाव, नियति, वृक्षा, भूत और पुरुष ये जगत के प्रति कारण नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं केन चिद योनि शब्दम प्रकृतिम वर्णयंती। कहते कुछ वादी लोग इस योनि शब्द को प्रकृति के रूप में प्रतिपादन करते हैं। तो योनि शब्द यहाँ पर किसका वाचक है, प्रकृति। जो सांख्य मत प्रकृति है, प्रधान है, फिर प्रधान का वर्णन करते हैं कि ये प्रधान का वाचक है प्रकृति, कारण का वाचक नहीं है। कुछ वादी कहते, कुछ कहते हैं कि कुछ व्यक्ति योनि शब्द को प्रकृति रूप से प्रतिपादन करते हैं, वर्णयंती। जब यहाँ पर योनि शब्द को प्रकृति ले लिया जाएगा, यानी प्रधान प्रकृति ले लिया जाएगा, तो फिर कारण शब्द कहाँ से आएगा। तो कहते हैं उस पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर कारण ना आने से प्रश्न नहीं बनता कौन जगत के प्रति कारण है। कहते हैं उस पक्ष में, जिस पक्ष में योनि शब्द को प्रकृति रूप से प्रतिपादन करेंगे, उस पक्ष में कहते पहले मंत्र में जो कारण शब्द आया है उससे कारण की अनुभूति ले लेना चाहिए। तस्मिन् पक्षे किम कारणम ब्रह्म इति पूर्वोक्तम कारण पदम अत्र अपि अनुसंदेहम। जिस पक्ष में प्रकृति योनि शब्द को प्रकृति का वाचक माना है, प्रधान पुरुष का वाचक, प्रधान प्रकृति का वाचक माना, उस पक्ष में ही किम कारणम ब्रह्म है। यहाँ पर जो कारण शब्द आया है ब्रह्म जगत के प्रति कारण है, तो किस स्वरूप वाला है, कैसा स्वरूप है उसका। तो पूर्वोक्त मंत्र में जो कारण शब्द आया उस कारण पद का अत्र इस श्रुति वाक्य में द्वितीय मंत्र में भी अनुसंदेहम अनुवृत्ति कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर है वो प्रकृति योनि शब्द को प्रकृति रूप से प्रतिपादन कर लिया इस हेतु से। यदि नहीं किया है जिस पक्ष में, उस पक्ष में तो कोई समस्या ही नहीं है। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं जब इनमें से कौन जगत के प्रति कारण है, इसके सारे मिलकर के जगत के प्रति कारण है अथवा एक एक मिलकर के जगत के प्रति कारण है। जो काल है, काल स्वभाव नियति वृक्षा भूत पुरुष है, ये जगत के प्रति कारण है, तो क्या सारे इकट्ठे मिलकर के कारण है अथवा एक एक कारण है। तत्र कालादि नाम अकारणत्वम दर्शति। तो कहते हैं इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि श्रुति कहती है वहां पर जो कारण पूछा गया तो कौन कारण, एक एक मिलकर कारण है अथवा मिलकर के कारण है अथवा स्वतंत्र रूप से एक एक कारण है। तो कहते हैं ना तो स्वतंत्र रूप से कारण है न मिलकर के कारण है, कारण है ही नहीं है ये। काल आदियों के अकारणत्व को श्रुति दिखलाती है, दर्शयती यानी श्रुति दिखलाती है। यहाँ पर क्या दिखलाती है कि श्रुति क्या कहती है कि
जो काल आदि है जगत के प्रति कारण नहीं है। तो कहते हैं संयोग ऐसाम इत्यादि न, इस वाक्य के द्वारा काल आदियों का कारणत्व का निषेध करती है श्रुति। तो कहते हैं अयम अर्थ, इस श्रुति का ये अर्थ है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता करते हैं किम कालादीनी प्रत्येकम प्रत्येकम कारणम कुतः तेषाम समूह, के ये कालादियों में है एक एक स्वतंत्र से कारण है, काल स्वभाव नियति दीक्षा भूत और पुरुष, अथवा तेषा उनका समूह, अथवा सारे मिलकर के है जगत के प्रति कारण है। काल आदि स्वतंत्र रूप से जगत के प्रति एक एक कारण है, अथवा सारे मिलकर के जगत के प्रति कारण है। जैसे हमारा पूरा शरीर एक मिलकर के हाथ अलग है, पैर अलग है, मुख अलग है और अन्य अन्य अंग अलग अलग है। जब उनको मिला दिया जाता है तो एक शरीर कहलाता है। जैसे चलो यहाँ पर शरीर तो है, लेकिन ऐसे जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल आदि है ना, अथवा मोटरसाइकिल गाड़ी रथ आदि है, पहिए अलग कर देते हैं व्यक्ति। पुरुष के हाथ पैर तो अलग नहीं कर सकते क्योंकि मर जाएगा फिर, लेकिन जो हाथ में जो गाड़ी रथ आदि है उसके पहिए अलग कर देते हैं, जुआ अलग कर देते हैं, अन्य अलग कर देते हैं, सारा नट अलग अलग कर देते हैं, लकड़ी के भी अथवा लोहे के। तो फिर इसके पश्चात फिर जोड़ देते हैं। तो जो अलग अलग कर देना वो अंग हो गए, वो जो जोड़ दिया तो अंगी हो गया, तो अंगीन समूह हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर जो काल आदि समूह जगत के प्रति कारण है, मिला दिया है ना, अथवा स्वतंत्र रूप से जैसे व्रत के जो स्वतंत्र रूप से अंग हैं वो स्वतंत्र रूप से कारण है, तो काल आदि स्वतंत्र रूप से एक एक जगत के प्रति कारण है। ऐसे प्रश्न बन जाने के पश्चात, प्रश्न हो जाने पर, शंका हो जाने पर, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, सिद्धांति कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। जगत के प्रति ना तो स्वतंत्र रूप से कारण है और ना ही समूह रूप से कारण है। कहते हैं न च प्रत्येकम कालादीनाम कारणत्वं संभवति दृष्टि विरुद्धत्वात्, कहते हैं प्रत्येक जो काल आदि हैं उनमें कारणत्व संभव नहीं है। एक एक में प्रत्येक जो काल आदि हैं एक एक के प्रति एक एक जगत के प्रति कारण स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। काल आदियों का स्वतंत्र से अलग अलग होकर के जगत के प्रति कारण नहीं है, तथा एक एक जगत के प्रति कारण नहीं हो सकते। समूह में मिलकर के कारण हो जाए। जैसे एक उंगली से शत्रु को नहीं मारा जा सकता है ना, किंतु जब मुक्का बना दिया जाता है, मुट्ठी बना लिया तो भयंकर ताकत आ जाती, शत्रु को मार सकते हैं। मुक्का बना करके भयंकर जोर लगा दिया जाता है, मार दिया जाता है दूसरे को। एक उंगली से मारेंगे तो उंगली टूट जाएगी, किंतु जब मुट्ठा बना लिया तो फिर मारेंगे तो मजबूत हो जाएगा। उसी प्रकार से तो मुट्ठी बना करके जैसे ज्यादा कार्य हो जाता है, एक उंगली से उतना कार्य नहीं होता। उसी प्रकार से समूह बना करके इन को ये काल आदियों को समूह बना करके जगत के प्रति कारण हो जाए, कहते ना, उसका भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दृष्ट विरुद्धत्वात्, विरोध होने से है ना, दृष्ट के साथ विरोध होने, कहते उन्हीं का उसी को वर्णन करते हैं समूह को लेकर के। देश काल निमित्तानाम संगतानाम एवं लोके कार्य करत्व दर्शनात्, कहते देश काल निमित्तों का, देश है, काल है, निमित्त वाले संगत व्यक्तियों का, देश को लेकर के, काल को लेकर के, निमित्त को लेकर जो संगात हुए हैं, इकट्ठा हुआ, उनका लोक में कार्य करत देखा जाते हैं, दूसरे के लिए देखा जाता है। जैसे संगत है, जैसा रथ संगत है, यानी मिलकर के कई लकड़ियों से मिलकर के बना हुआ है, तो वह जो रथ बना हुआ है संगात रूप से, वह किसके लिए? रति के लिए है, ना कि रथ रथ के लिए है। रथ रथ के लिए नहीं, बल्कि रथ रति के लिए है क्या नहीं? जैसे हमने वाहन खरीदा, मोटरसाइकिल आदि खरीदी, तो मोटरसाइकिल के लिए मोटरसाइकिल थोड़ी खरीदी है, यानी मोटरसाइकिल को हमने अपने उपयोग के लिए खरीदी है। इसलिए देश का, हाँ हाँ हाँ, तो रथ रथ नहीं रहा ना, दृष्टांत दिया है उसमें है।
हाँ, संघात का नाम रथ है, वह भी रथ शेषी के लिए है, मतलब चेतन के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। वो अलग अलग कर दिया तो वो उसके अवयव हो गए, और जो उसको जोड़ दिया तो वो अवयवी हो गया। अब वह अवयवी जो रथ है किसके लिए है? चेतन रूप परमात्मा चेतन के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है वो। इस प्रकार से इतना उस दृष्टांत का तात्पर्य है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो दृष्ट विरुद्धार्थ का यहाँ पर प्रत्यक्ष के साथ विरोध होता है ना, इसका तो एक वर्णन कर दिया, एक एक स्वतंत्र रूप से। अरे जैसे समूह, एक व्यक्ति अकेला युद्ध नहीं जीत सकता, सेना मिलकर के ही समूह मिलकर के युद्ध जीत लिया जाता है। और ये स्वतंत्र न काल है, अरे अरे जगत के प्रति कारण होता है, न स्वभाव जगत के प्रति कारण होता है, और ना ही अन्य अन्य प्रति कारण नहीं, अन्य अन्य भी कारण नहीं होते एक एक, क्योंकि ये जड़ होने से। कैसे होते हैं? जड़। जड़ होने से ये जगत के प्रति कारण नहीं बन सकते। तो कहते जीवात्मा तो जड़ नहीं है, तो उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। सामर्थ्य, क्योंकि सामर्थ्य न होने के कारण वो भी जगत के प्रति कारण नहीं है। वो कर्म भी जगत के प्रति कारण नहीं है, क्योंकि उसको जीवात्मा की अपेक्षा होती है, फिर उसको काल की अपेक्षा होगी, आदि आदि है। इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से एक एक जगत के प्रति कारण नहीं होते, और समूह मिलकर के भी जगत के प्रति कारण नहीं हो सकते। किंतु यहाँ पर कहते हैं देश काल निमित्तानाम संगतनाम लोके कार्यकर्तृ दर्शनात्। इस वाक्य का अर्थ है, कहते देश है, काल है, निमित्त निमित्तों का है ना, देश काल निमित्त संगतों का लोक में कार्यकर्तृ दर्शनात् है। कार्यकर्तृ मतलब यहाँ पर यानी संघात मिलकर के कार्य देखा जाता है ना, मिलकर के कार्य करते हुए देखा गया है। यहाँ पर इस पंक्ति का क्या अर्थ है? देश काल निमित्तानाम संगतनाम, देश है, काल है, और निमित्त को लेकर के संघात हो गया, यानी इकट्ठे हो गए, उनका लोक में कार्यकर्तृ दर्शनार्थ। कार्यकर्तृ दर्शनार्थ मतलब एक कार्य मिलकर के व्यक्ति कार्य कर लेते हैं, है क्या नहीं? ऐसे एक व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकता था, वही व्यक्ति 10-15 व्यक्ति उस बड़े कार्य को कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो इस प्रकार से जैसे जैसे मकान बनाना है, तो मकान बनाना एक अकेला जो कारीगर है, वह एक अकेला कारीगर उस मकान को नहीं बना सकता, किंतु 10-15 मजदूर हैं, है ना, मजदूर जो भृत्य हैं, मतलब भृत्य और एक कारीगर है, तो भृत्य और कारीगर मिल करके एक मकान का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं देश काल निमित्त को लेकर के जो संघात हुआ है उनका लोक में कार्य कर देखा जाता है। उसी प्रकार से है, एक काल आदि भी मिल करके कार्यरत हो जाए, न चा अपि येषाम कालादीनाम संयोग समूह कारणम। कहते हैं कालादियों का, येषाम कालादीनाम, इन कालादियों का जो संयोग समूह है वह जगत के प्रति कारण नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें हेतु देते हैं, समूह संगते परार्थत्वान शेषत्वेन शेषेण आत्मनो विद्यमानत्वात् अस्वतंत्र्यात् सृष्टि स्थिति प्रलय नियम लक्षण कार्य करणत्व अयोगात। कहते हैं जो समूह है, संघात है, वह परार्थ के लिए है। जैसे रथ रूप जो संघात है, जैसे घर हमने बनाया, हमने दूसरे से बनवाया, कारीगर आदि से बनवाया, तो घर घर के लिए नहीं है, बल्कि चेतन के लिए है क्या नहीं? तो इसलिए जो समूह है, संघात है, वह परार्थ दूसरे चेतन के लिए होता है। शेषत्व शेषण, शेषत्व रूप से, शेष रूप से, किसका शेष रूप से है ये? कि आत्मा के लिए शेष, आत्मा इसका शेष, संघात का शेषी कौन है? आत्मा, आत्मा का ये अंग है, आत्मा के लिए है। तो आत्मा आत्मनो विद्यमानत्वात्, आत्मा का विद्यमान होने से परार्थ है। कहते हैं जो संघात रूप जो है वह परार्थ दूसरे आत्मा के लिए होता है। गाड़ी, वाहन और मकान आदि है, वह चेतन आत्मा के लिए होता है, स्वयं संघात समूह के लिए
जो जड़ वर्ग संघात है वह स्वयं के लिए नहीं होता। और कहते हैं जो संघात जड़ वर्ग है वह अस्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है कि नहीं? कहते नहीं है, कहते सांख्य मत वाले तो प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं। करना ही वो उनकी जो प्रकृति है वेद भेद है, वेद भैंस वेद के बाहर है, वेद के प्रतिकूल जाता है, इसलिए वो उनका मत ठीक है नहीं है। प्रकृति को जो कर्ता मानते हैं ऐसा जो मानने वाले सांख्य मत वाले हैं वह वेद विरुद्ध है। तो जो स्मृतियां वेद के विरुद्ध जाती हैं बोध कराती हैं वे निष्फल वाली होती हैं, ऐसा मनुस्मृति में आया है। तो इसलिए वेद के विरुद्ध प्रतिपादन करने के कारण वो प्रमाणित रूप से स्वीकार नहीं की जाती। तो इसलिए तो ये जड़ वर्ग कैसा स्वतंत्र, जड़ वर्ग स्वतंत्र नहीं रहता, परतंत्र रहता है। क्योंकि सांख्य मत वाले प्रकृति को जड़ भी मानते हैं और कर्ता भी मानते हैं। एक तो जड़ भी मान लेते हैं, एक कर्ता भी मान लेते हैं। तो कर्ता और जड़ कैसे हो सकता है एक ही काल में? कहते सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय और नियम है ना, नियम लक्षण कार्यकरण तो इनमें संभव नहीं है। कौन में? जड़ वर्ग में। जो परात जड़ जो समूह रूप जड़ वर्ग है इसमें सृष्टि सामर्थ्य नहीं है, स्थिति सामर्थ्य नहीं, प्रलय की सामर्थ्य नहीं है, नियम आदि लक्षण के कार्यकरणत्व का भी इनमें योग नहीं है। इस हेतु से ही ये समूह भी जगत के प्रति कारण नहीं हो सकते। तो कहते हैं जब ये नहीं हो सकते तो आत्मा हो जाए। तो आत्मा तरी कारणम स्याद एव अतः, कहते हैं जो चेतन जीवात्मा है वही जगत के प्रति कारण बन जाए। जब ये अरे कौन कौन है? काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा और भूत, इनका संगात अथवा स्वतंत्र रूप से जगत के प्रति कारण का खंडन कर दिया। अब कहते हैं कि इस जीव को लेकर के वर्णन करते हैं कि जो निरीश्वरवादी हैं अथवा जो जीव को हिरण्यगर्भ जीव को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं वह जगत के प्रति कारण हो जाए तो उसी को ही कारण बना करके कहते हैं कि वह जगत के प्रति कारण है। क्योंकि ईश्वर अब जीव रूप जो आत्मा है, चेतन आत्मा है, वह ही कर्म करता। लोक में देखा जाता है कि देवदत्त अपने लिए मकान बना लेता है और अन्य कार्य करता है, दूसरे का भी निर्माण कर लेता है, अपना भी निर्माण कर लेता है, अन्य का कार्य कर लेता है, स्वयं का कार्य कर लेता है। तो उसी प्रकार से जीव जगत के प्रति कारण हो जाए। जीव रूप जो हिरण्यगर्भ है जगत के प्रति कारण हो जाए, उसमें बहुत सामर्थ्य होती है। श्रुति में ही वर्णन किया गया है, हिरण्य स्मृतियों में वर्णन किया कि उसमें बहुत ज्ञान है, बल है, यश है, धर्म है ना, ज्ञान है, यश है, कीर्ति है, बल है, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसीलिए हिरण्यगर्भ रूप जो जीव है पुरुष है जगत के प्रति कारण हो जाए। कहते आत्मा तरी कारणम स्याद, आत्मा ही कारण हो जाए, इति स्याद हो जाए, एव इति अतः, उसको लेकर कहते हैं जीवात्मा को। कहते आत्मा अपि अनीसा सुख दुख हेतु रीति, जो आत्मा है हिरण्यगर्भ रूप जो आत्मा है जीवात्मा है वह अनीस है। कैसे? ना ईश थी अनीश है, जो ईश नहीं है उसको बोलते हैं अनीश। ईश यानी शासन करने वाला, और अनीश शासन न करने वाला, सास होने वाला। वह कैसे? सुख दुख का हेतु वाला है। जो अनीश जीवात्मा है वह सुख दुख में हेतु बनता है, सुख दुख वाला है। अतः वह जीवात्मा सुख भोगता है, दुख भोगता है। यदि वह सृष्टि करने में समर्थ होता जीवात्मा तो अपने लिए सुख का ही निर्माण करता, दुख का निर्माण नहीं करता। दुख नहीं भोगने चाहिए थे। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे को दुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो। किंतु यदि आप जीवात्मा को कर्ता मानेंगे, जगत के प्रति कारण मानेंगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि मेरे लिए दुख, हर व्यक्ति अपने लिए दुख का निर्माण करे, है ना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे पास दुख की प्राप्ति हो। इसलिए जब दुख की प्राप्ति हुई थी, चाहता नहीं है, तो फिर दुख का निर्माण वो कैसे करेगा? जब दुख का निर्माण नहीं करेगा तो फिर उसको दुख कैसे प्राप्त होगा? अब किंतु जीवात्मा को दुख की प्राप्ति होती है
और जीवात्मा की दुख की प्राप्ति होगी तो फिर वह जगत के प्रति कारण कैसे बना। इसलिए जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता होने के कारण वह जगत के प्रति कारण नहीं है, क्योंकि वह सृष्टि करने में सामर्थ्य वाला नहीं, इतना उसको ज्ञान नहीं रहता। तो कहते आत्मा जीवो अपि अनीशो अस्वतंत्रो न कारणम। कहते आत्मा जो जीवात्मा है वह अनीश है, इस सामर्थ्य वाला नहीं है, अस्वतंत्र है, न अस्वतंत्र होने के कारण न जगत के प्रति कारणम, जगत के प्रति वह कारण जीवात्मा नहीं है। और भी कहते हैं कि अस्वतंत्र्याद एव है च आत्मनो अपि सृष्टि आदि हेतुत्व न संभवती अतः। कहते हैं स्वतंत्र न होने के कारण ही आत्मा का सृष्टि आदि में हेतुत्व रूप से संभव नहीं है, यानी जगत के प्रति सृष्टि करना, पालन करना, संहार करने में वो कारणत्व नहीं बन सकता जीवात्मा। तो जब जीवात्मा इस प्रकार से स्वतंत्र न होने के कारण सृष्टि आदि जगत की उत्पत्ति में हेतु नहीं बन सकता, तो कैसे फिर जगत का निर्माण होगा। कहते सृष्टि पे कथम अनिशत्वम, जो सामर्थ्य संभव है ही नहीं है, सृष्टि आदि में हेतु है ही नहीं है, तो कैसे वह जो जीवात्मा है कैसे जगत के प्रति कारण होगा। और कहते हैं सुख दुख हेतु हो, सुख दुख हेतु भूतस्य पुण्य लक्षणस्य कर्मणो विद्यमानत्वात् कर्म पर बसत्वेन अस्वतंत्र्याच्च त्रैलोक्य सृष्टि स्थिति नियमे सामर्थ्यम न विद्यते एव इति अर्थः। कहते हैं और भी कि वे जीवात्मा सुख दुख का भोगता है, सुख और दुख हेतु, सुख दुख को करके मतलब पुण्य पाप, सुख दुख के हेतु जो कौन है पुण्य पाप, उन पुण्य पापों के अधीन होकर के वह सुख दुख का भोक्ता होता है। कहते सुख दुख हेतु सुखस्य दुखस्य, सुख दुख हेतुभूत कौन है, सुख दुख के कारण कौन है, पुण्य पाप है। तो पुण्य पाप लक्षण कर्म है, पुण्य पाप कौन से होंगे, कर्मों के माध्यम से होंगे, धर्मों के माध्यम से, धर्म नामक जो कर्म उनसे उनका फल क्या होता है, सुख और दुख है। पुण्य का फल होता है सुख, दुख का फल होता है, पाप का फल होता है दुख है। तो जो व्यक्ति पाप करते हैं तो उनको दुख की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति सुख करते हैं, पुण्य करते हैं, उनको सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं हम तो जन्म से लेकर के पुण्य ही पुण्य कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमको दुख की प्राप्ति हो रही है। और एक व्यक्ति जन्म से लेकर पाप ही पाप कर रहा है, फिर भी उसको सुख की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा कैसे बोल रहे हो आप कि जो पुण्य करता है वह सुखी होता है और जो पाप करता है वह दुखी होता है। किंतु बहुत से मनुष्य सुखी रहते हैं, जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, किंतु वो सुखी रहते हैं, खूब खाते पीते हैं, मजे मारते हैं। तो जो पुण्यात्मा है बहुत से हिंदू आदि है, तो कहते पुण्य तो जन्म से कर रहे हैं लेकिन दुख ही दुख भोग रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, विपरीत फल कैसे होता है। और आप तो बोल रहे हैं जो पुण्य करने वाला सुखी होता है, दुख पाप करने वाला दुखी होता है। तो इसे समझना चाहिए। तो इसमें ये है कि जिस व्यक्ति को इस जन्म में पुण्य तो कर रहा है किंतु दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है, तो सिद्ध होता है उसके पूरे जन्म में उसको फल देने के लिए उन्मुख हो गए। पूर्व जन्म में उसने इतने भयंकर पाप किए थे, उसको इस जन्म में आकर के उस पापों का फल भोगना पड़ा। इसलिए उसको हमेशा जीव पुण्य करता हुआ भी उसको सुख की प्राप्ति कम हो पाती है। किंतु अब उसका जो भविष्य में जो पुण्य कर्म का फल उदित होगा उस काल में उसको सुख की प्राप्ति होगी। और जिस व्यक्ति ने जन्म से ही पाप किए है किंतु पुण्य किया नहीं और सुख भोग रहा है, तो इससे सिद्ध होता है उसके पुण्य कर्म उदित हुए हैं, पाप वाले कर्म उदित नहीं हुए। पाप वाले कर्म जिस काल में उदित हो जाएंगे उसी काल में उसको क्या हो जाएगी, अरे कष्टों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है नहीं, जब तक घोटाला कर रहे हैं जब तक वो पुण्य का उपभोग कर रहे हैं, जैसे घोटाला करना बंद, जैसे ही पाप का फल उदित हो जाता है उसी काल में उनका घोटाला पकड़ा जाता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये होता है। तो अब आगे कहते हैं कि मतलब पुण्य पाप है, कहते पुण्य पाप लक्षण वाले कर्म का उनसे वो उन कर्मों के विद्यमान होने से, उन कर्मों के विद्यमान होने से कर्म पर बसत्यन, तो कर्म के अधीन होकर के,
कर्म के अधीन होकर के जीवात्मा अस्वतंत्रात, स्वतंत्रता से रहित होकर के वह प्रवृत्त होता है उन पूर्ण पाप वाले कर्मों में, कर्मों के फल को भोगने के लिए प्रवृत्त होता रहता है। कहते जो कर्म के अधीन होकर के, कर्म पर वसत्यन है, कर्म के अधीन होकर के, अस्वतंत्र रूप से, पराधीन होकर के, स्वतंत्र रूप से न होकर के, त्रैलोक के जो तीनों लोग हैं, है ना, भूल भुआ स्वा जो तीनों लोग हैं, वह सृष्टि स्थिति नियम में सृष्टि करना, स्थिति पालन करना और संहार करना, इस नियम में त्रिलोक की सृष्टि, त्रिलोक की पालन, त्रिलोक का संहार करना, ये सामर्थ्य उस जीवात्मा में न विद्यते, विद्यमान नहीं होती। अतः जो कर्मों के अधीन रहने वाला, कर्मों के अधीन सुख अथवा दुख के कर्मों के फल भोगने वाला जीवात्मा हिरण्यगर्भ आदि भी स्वतंत्र न होने के कारण वह सृष्टि की संहार करने में सामर्थ्य वो उसमें नहीं है। इसी जब सामर्थ्य है नहीं तो कैसे है जगत का निर्माण करेगा, जगत के प्रति कारण होगा। अथवा कहते हैं, अथवा विकल्प करते हैं, सुख दुखादि हेतु भूतस्य आध्यात्मिक आदि भेद भिन्न जगतो अनिशो न कारणम। कहते सुख दुखादि हेतुभूत, सुख और दुखादि के हेतुभूत जो हेतुभूत का आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आदि भौतिक वैसे भिन्न जगत का कारण अनिश जो जीवात्मा है नहीं हो सकता है, क्या नहीं? आध्यात्मिक हो गए, आदि दैविक होते, आदि भूत हो गया, ये तीनों भूतों भेदों वाला जगत का ये जीवात्मा कारण नहीं बन सकता, क्योंकि और दूसरी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है कि जो जीव जो जगत भेदों वाला जो जीवात्मा है, भेद वाला है, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक जो भेद है, भेद से ही व्यक्ति क्या होता है, बंधन को प्राप्त होता है ना। सुख दुख का हेतुभूत आध्यात्मिक आदि भेद भिन्न है, ये जगत वाला, ये जगत वाला, इस जगत को, इस जो भेद वाला जगत है उस भेद से क्या हो जाएगा, व्यक्ति जब जब व्यक्ति अपने से भिन्न दूसरे को देखता है तब तक उसको संसार की प्राप्ति होती है। तो वह जो भेद वाला जगत की ऐसे निर्माण क्यों करेगा जिसमें स्वयं को बंधन की प्राप्ति हो, संसार की प्राप्ति हो, कष्ट की प्राप्ति हो, ऐसे संसार की प्राप्ति, ऐसी रचना करने की उसको इच्छा कैसे होगी। अर्थात इसका तात्पर्य ये कि जीव अपने लिए स्वयं दुखों के कर्म, दुखों का कैसे रचना करेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुख का ही उपभोग करूं, तो सुख की रचना करेगा, दुख की रचना नहीं करेगा। किंतु दुख की है, हाँ, इसलिए भी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जीव, यदि पूर्व पक्षी कहता है कि जीव जगत के प्रति कारण है, तो सिद्धांति उसके ऊपर आक्षेप लगाता है कि जीव यदि जगत का कारण होता है ना, तो वह जीव अपने लिए सुख का ही निर्माण करता, दुख वाला है जगत का निर्माण नहीं करता। ऐसे हम अपने लिए एक कुटिया निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, तो अपने सुख के लिए बनाते हैं कि दुख के लिए बनाते हैं? दुख के लिए तो नहीं बनाते। मालूम पड़ गई कि यहाँ पर बनाएंगे तो कष्ट होगा, जैसे नदी किनारे बना लिया हमने कुटिया अथवा घर बना लिया, तो देखा कि भविष्य में ये बाढ़ की चपेट में जाएगी, है ना, बाढ़ में बह जाएगी, गिर जाएगी, उससे हम मारे जाएंगे इत्यादि देख करके उसे नदी किनारे ढलान पर नहीं बनाता, बल्कि दूर बनाता है जहाँ पर है उसको कष्ट प्राप्त न हो। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक भेद वाला जगत है, उस जगत से जो भेद इसके कारण ही उसको बंधन की प्राप्ति होती है जीवात्मा को। ऐसे भेद वाले जगत का निर्माण कैसे वो करेगा, वो तो अभेद वाला जगत का निर्माण करना चाहिए था उसको, किंतु इस प्रकार से भेद वाला जगत उसने जो बनाया है तो निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति अपने सुख के लिए इच्छा करता, दुख के लिए इच्छा नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि जगत के प्रति कारण जीवात्मा नहीं है। तो कौन है, तो परमात्मा, ये सबल ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण है। इस प्रकार से श्रुति का तात्पर्य है। श्रुति का अर्थ निकला कि काल से लेकर के जीवात्मा पर्यंत तक
ये जगत के प्रति कारण नहीं है। अगर जगत के प्रति कारण नहीं है तो कौन कौन कारण है? कहते हैं जगत के प्रति कारण ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है। निर्विशेष ब्रह्म भी जगत के प्रति कारण नहीं है, क्योंकि निर्विशेष में कुछ है ही नहीं है। फिर जगत के प्रति कारण कौन बनता है? कि केवल ब्रह्म है। वही ये परमात्मा अपनी शक्ति को स्वीकार कर लेता, उसी काल में उसकी सबल ब्रह्म संज्ञा हो जाती है, ईश्वर संज्ञा हो जाती है। भाई ईश्वर ही जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है कि नहीं? इस प्रकार से ही सिद्ध हुआ। अब आगे कहते हैं एवं पक्षांतराणि ही निराकृत्य प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि प्रकारांतरम प्रहकरांतरम अपश्यन्तो ध्यान योग अनुगमेन परम मूल कारणम स्वयं एक प्रति ही पेदिरेहे इति आहा। कहते एवं इस प्रकार से पक्षों को सिद्धांति कहता है, एवं इस प्रकार से पक्षांतरों को निराकरण करके, पक्षांतरों को निराकरण करके मतलब कहते काल है, दिशा है, नियति है, स्वभाव है, भूत है, जीवात्मा है, ये जगत और प्रकृति है, ये जगत के प्रति कारण नहीं है। ये पक्षांतर थे। वेदांत से इतर सारे वादी पक्षांतरों कैसे पूर्व पक्षी हैं। तो ऐसे पक्षों को खंडन करके, निराकृत हटा कर खंडन करके, जो परमात्मा कैसे प्रमाणांतर अविषय, प्रमाणांतर का विषय नहीं बनता, चक्षु आदि जो प्रमाण है उनका विषय नहीं बनता, ऐसे प्रमाणांतर का जो विषय नहीं बनता, ऐसी वस्तु में, ब्रह्म रूप वस्तु में प्रकारांतरम दूसरे प्रकार के द्वारा न जानते हुए, उसको प्राप्ति का साधन न जान, दूसरे साधनों के द्वारा प्राप्त न होता हुआ परमात्मा, उसको प्रकारांतर से कहते प्रकारांतरम अपश्यन्तो, प्रकारांतर के द्वारा न देखते हुए, तो उन्होंने दूसरे साधन को न देखते हुए ध्यान योग अनुगमन, ध्यान ही साधन है, ध्यान रूप ही योग है, साधन है, ध्यान रूप योग को ही अनुगमन करके, ध्यान रूप योग, ध्यान योग को ही आश्रय बना करके, ध्यान रूप जो साधन है उसी को ही आश्रय बना करके, उसी का अनुगमन करके, उसी का शीलन करके उन ऋषियों ने परम मूल कारणम, जो जगत के प्रति मूल कारण है, उस मूल कारण को स्वयं ही, वो दूसरे के पास में नहीं गए, स्वयं ही, क्योंकि विद्वान थे, संयमी थे, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले थे, ऐसे ऋषियों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने स्वयं ही भविष्य में ब्रह्मवेत्ता हो गए, है ना, निष्काम करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसके पश्चात ध्यान लगाने की शक्ति उनमें आ गई। तो स्वयं ही जो ब्रह्मवेत्ता थे, उन ब्रह्मवेत्ताओं ने जो जगत के प्रति मूल कारण है, उस मूल कारण को स्वयं ही प्रतिपेदिरे इकट्ठे होकर के उन्होंने जान लिया था, है ना, अनुभव कर लिया था। इस प्रकार ध्यान योग का आलम्बन लेकर के, जैसे रमण महर्षि ने यद्यपि पूर्व जन्म उन्होंने गुरु किए थे, किंतु इस जन्म में उनको गुरु नहीं बनाए, किंतु उन्होंने जैसे स्वप्न देख लिया, स्वप्न में देखा कि मैं मर गया, मरने के पश्चात उस शरीर से निकल गए, मेरे घर वाले उस शरीर को जला रहे हैं, और मैं तो ऊपर हूँ, वो जला किसको रहे, जो मैं नीचे स्थूल शरीर में जो पड़ा, शरीर जो पड़ा है वो मैं हूँ, कि जो ऊपर खड़ा होकर उस शरीर से निकल कर जो ऊपर खड़ा हुआ हूँ वो मैं हूँ। इस प्रकार से उन्होंने देखा, और जो मेरे परिवार वाले उस शरीर, मेरे शरीर को ले जा रहे हैं, जला रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने स्वप्न में देखा, स्वप्न को देख कर उनको आश्चर्य हो गया, फिर जागृत में आ गए, जागृत में आकर कहा जो मैं मर गया था स्थूल शरीर वाला वो मैं हूँ, अथवा जो स्थूल शरीर से निकल करके जो मैं उसको अपने स्थूल शरीर को देख रहा था, ऊपर खड़ा होकर के अपने परिवारों को रोते हुए देख रहा था, जो उसके सामने बैठकर रो रहे थे, वो वाला मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, कि जो मरने वाला मैं हूँ। इस प्रकार से उन्होंने जब विचार किए, जागृत में आकर के चिंतन करते करते वो समाधि उनको लग गई, तो स्वयं प्रतिपेदी रहे। उसी प्रकार से इन्होंने चिंतन करते 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 स्वयं ही जान लिया उस आत्मा को, यानी जगत के प्रति मूल कारण को जान लिया, कि वह जगत के प्रति मूल कारण कौन है, माया है। तो माया जिसमें कल्पित है उस परमात्मा को उन्होंने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। ठीक है ना।
अब देखिए श्रुति पाठ करते हैं हम। ते ध्यान योगानुगतः अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एका। तो यहाँ पर कहते हैं, तो देखिए ते ते यानी वो ऋषियों ने, जी कौन से ऋषियों ने, जो ब्रह्मवेत्ता थे, ऐसे श्वेतास्पर साखी वाले जिस शाखा में पैदा हुए उन ऋषियों ने ध्यान, कहते जो ऋषि ब्रह्मवेत्ता थे जो अपने आत्मा को जानने की इच्छा कर रहे थे और जिन्होंने वो जगत के प्रति जो कारण ब्रह्म है, वो ब्रह्म क्या है उसको जानने की इच्छा कर रहे थे, इस जगत के प्रति कौन कारण उसको जानने की इच्छा कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति इकट्ठे होकर के, ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के, सन्यासी ऋषि आदि इकट्ठे होकर के उन्होंने ध्यान योग का आलम्बन लेकर के ध्यान लगा, ध्यान का चिंतन करते करते, बार बार चिंतन करते 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 उन्होंने देख लिया। तो ते वो जो ब्रह्मवेत्ता थे वे कहते हैं ध्यान योग अनुगता, चित्त की एकाग्रता करके, चित्त की एकाग्रता योग है उसमें युक्त होकर के जो सब वस्तु को ध्यातव्य है उसी में अनुगत होकर के मन को समाहित करके बुद्धि को, मन बुद्धि चित्त को समाहित करके उन्होंने उस आश्रय को, ध्यान रूप योग रूप उपाय को आश्रय लेकर के ही उन ऋषियों ने अपश्यन देखा था। कहते क्या देखा था, कहते देवात्म शक्ति निगुणा स्वगुणैर निगुणम, कहते देवात्मा की जो शक्ति है, देवरूप जो परमात्मा की शक्ति माया है जो माया शक्ति, उस माया शक्ति को कहते स्वगुणैर, अपने गुणों के द्वारा छुपी हुई है। कहते हैं कौन से गुण हैं उसके जिसके द्वारा छुपी हुई है, कहते सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि से युक्त है। उसका जो स्वरूप है गुण है सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से युक्त होकर के छुपी हुई है। और कहते हैं सृष्टि आदि, सृष्टि करना, पालन करना, संहार आदि सृष्टित्व आदि गुणों से युक्त हो, गुणों के द्वारा वह छुपी हुई है। ऐसी उस शक्ति को, परमात्मा की शक्ति माया को यहाँ पर कहते, क्योंकि माया है निर्गुण निराकार परमात्मा तो ध्यान योग के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो तो लक्षित होता है। क्या होता है, लक्षित होता है। किंतु उस माया शक्ति को उन्होंने देखा। योग पूर्व मीमांसा मतलब सांख्य दर्शन में आता है कि जो प्रकृति प्रधान है वह कैसी अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं बनता, अतः वो दृश्य नहीं, सामान्य व्यक्ति के द्वारा वह प्रकृति नहीं देखी जा सकती। कहते प्रकृति नहीं देखी जा सकती तो हम तो देख रहे हैं सामने, ये तो देख ही रहे हैं। आप कैसे बोलते हैं कि प्रकृति को नहीं देखी जा सकती, प्रकृति दिखती नहीं है। तो कहते हैं जो प्रकृति नहीं देखती बल्कि प्रकृति का कार्य हम देख रहे हैं, है क्या नहीं। किसको देख रहे हैं हम, जो हमारे सामने मकान बना हुआ है, वस्तु आदि जो रखी हुई है वो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो बड़ी सूक्ष्म, सत्वगुण वाली, रजगुण वाली, तमोगुण वाली जो प्रकृति है वह तो बड़ी सूक्ष्म है, वो हम लोगों की दृष्टि में नहीं आती, बल्कि उसका कार्य मात्र हमको दिख रहा है। तो उन्होंने ध्यान योग का आलम्बन लेकर के परमात्मा की जो शक्ति माया है वे अपने गुणों से छुपी हुई है, सत्वादि गुणों को लेकर के, श्रेष्ठत्वादि गुणों को लेकर छुपी हुई है, उस शक्ति को उन्होंने देखा। तो देखने के पश्चात क्या किया उन्होंने, कहते हैं यहाँ कारणानि निखिलानि तानि कालात्मा युक्तानि। कहते हैं यह शब्द यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। जो परमात्मा है वह ये परमात्मा इन सारे कारणों का, तो कौन से कारण है, कहते कारणानि, जो काल स्वभाव नियति ही यदृच्छा भूत और जीवात्मा और प्रकृति,
इन सारे जो कारणवादी लोग कहते थे ये कारण है, तो इन सारे कारणों का निखिलानी संपूर्ण तानी जो कारणानी है, कहाँ से लेकर के हैं, जो द्वितीय मंत्र में वर्णन किया है, काल स्वभाव नियति यानी कर्म यदृच्छा भूते और प्रकृति और अरे जीवात्मा हिरण्यगर्भ, ये द्वितीय मंत्र के द्वारा वर्णन किए गए हैं। ये सारे जो हैं यदृच्छा के बाद भूत आ जाएंगे, भूत के पश्चात फिर प्रकृति योनि शब्द आ जाएगा, फिर इसके पश्चात पुरुष आ जाएगा, है क्या नहीं। काला स्वभाव नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष, ये सारे जगत की प्रति कारण है, ऐसा वादी लोग कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो जितने भी कारण जगत के प्रति कारण बतलाते थे वादी, उन सारे कारणों को काल से लेकर के आत्मा जीवात्मा पर्यंत तक, ये सारे जो जीव हिरण्यगर्भ, आत्मा यहाँ पर हिरण्यगर्भ का वाचक है जीव, ऐसे सारे जो कारण थे जगत के प्रति जो वादी मानते थे, वो सारे कारण अधिष्ठति एक जो परमात्मा है उसमें अनुसूत रहते हैं, अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित होते हैं, उसको आश्रय करके रहते हैं। और ये परमात्मा इन सारे कारणों को अतिक्रमण करके ऊपर बना रहता है ना। हाँ, ये सारे परमात्मा में, हाँ ये सारे परमात्मा में अनुसूत रहते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी परमात्मा होने पर ही आता है क्या नहीं। हिरण्यगर्भ कहाँ से आता है, परमात्मा के होने पर ही आता है। और काल है सूर्य भगवान तभी आएंगे जब पंचभूतों की उत्पत्ति होगी। अब पंचभूतों की उत्पत्ति हुई नहीं तो सूर्य भगवान कैसे आएंगे, है क्या नहीं। तो इसीलिए काल से लेकर आत्मा पर्यंत तक, जीवात्मा पर्यंत तक सारे उस एक अधिष्ठान रूप परमात्मा में एक कल्पित हैं, है ना। इसलिए संपूर्ण कारणों का एक कारण है, कौन है, परमात्मा ही संपूर्ण जगत का कारण है। ऐसे रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प कैसा है, कल्पित रूप से है, सर्प उसमें कल्पित है। अब उसी सर्पी को देख करके रस्सी रूप भ्रांति के द्वारा रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प की कल्पना करके व्यक्ति डर के मारे भाग जाता है, नहीं भागता है। अब तो इसलिए अब कल बताएंगे, अब है कि नहीं। तो इसलिए ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण है, इसका भाष्य अब कल करेंगे।